उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सा, गति दुख ते कारी मुक्ति करतार है। असुर जाति का देव धूमकेतु, प्रद्युम्न पुराण, आकाश मार्ग से विमान से निकल रहा था। आप जानते होंगे विद्याधर और देवों के विमान अचानक रुक सकते हैं चलते चलते। कई कारण है उसके। एक प्रधान कारण, बीच में यदि शत्रु आ जाए पूर्व भाव का स्पेशली, तो विमान सडनली रुक जाता है। धूमकेतु का विमान यकायक रुक गया, कुछ पता ही नहीं चला अचानक क्या हो गया। नीचे देखा ठेठ, बहुत बड़े राजमहल में एक छोटा सा बच्चा दिखा। सोचते रह गए बच्चे को देखकर क्या लीला है। जितने में समझ में आया, ओ यह है वो जिसने पूर्व भाव में जो मधु राजा की पर्याय में था, जब मैं वीरसेन की पर्याय में था, इसने मेरी पत्नी को छीन लिया था, अपहरण किया था। कितना घुट घुट के जिया मैं, नंगा बनकर, भिखारी बनकर, पागल बनकर सड़कों पर घूमता रहा महीनों, और उसके बाद मेरा दुखांत मरण हो गया। इसी के कारण ये महल इतना बड़ा। ओ, नारायण का जीव कृष्ण और रुक्मिणी दोनों का ये पुत्र प्रद्युम्न, जिसका जिक्र मैंने कुछ 5-6 सेशंस पहले शायद किया था, शायद उत्तम मार्दव के दिन। तो ठेठ नीचे पहुंचा, इतना गुस्सा आया, सोचा छोड़ूंगा नहीं इसको। अभी अभी पैदा हुआ था, इस रुक्मिणी की कोख सूनी कर दूंगा। वन भटकेगा भी है नारायण, क्योंकि देवों का बस चले तो चक्रवर्ती को भी पलटा दे। चक्रवर्ती से कई गुना ताकत देवों के पास होती है। हालांकि पुण्य चक्रवर्ती का ज्यादा होता है, सामान्य देवों की अपेक्षा में बात कर रहा हूं। पहुंच गए, अपहरण कर लिया प्रद्युम्न का। अपहरण करने के बाद सोचते हैं इसका क्या करूं मैं, गर्दन मसल दूं, घोड़ दूं, यहीं पर खत्म कर दूं, या नाखून से उसको बिल्कुल आड़ा चीर कर इसी आकाश के पक्षियों को खिला दो। नहीं, इसे समुद्र में डुबो देते हैं, अपने आप मगरमच्छ इसका काम कर देंगे। अरे इतना छोटा, इसके साथ क्या करना, स्वयं ही मर जाएगा ये तो। जंगल था नीचे, जंगल में चले गए और एक विशाल शिला के नीचे उसे दबाकर रख दिया। कोई गुंजाइश नहीं यहां पर। अरण्य रुदन जिसे कहते हैं, यहां पर दूर दूर से भी कोई आने वाला नहीं है यहां पर, और इसमें तो कोई नहीं बचेगा। और शिला के नीचे सुनते हैं 17 बार मारने की कोशिश की जान से, फिर यही दबाकर चले गए। ऐसे 17 टाइम्स किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ किया, बट कोई ना कोई आता रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहीं से
संवर नाम के देव निकल रहे थे। उन्होंने शिला को हिलता हुआ देखा, ऊपर से आए, जाको रखे साया, ऊपर से आए और उसको तार दिया, उसकी रक्षा भी की, पालन भी किया, सब कुछ किया। गुस्से से आप क्रोध से औरों का अहित करना चाहे, दूसरों को मारना चाहे, बट उसका मरना तो भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं क्रोध करके क्यों पाप बंद करता है? उत्तम क्षमा कहता है, हमको झुका सके जमाने में वो दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। रस्सी जल तो गई है, ऐठन बरकरार है। जाने किस बात को लेकर अकड़ रहा है, शायद जानता नहीं है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख सो ना कहे, लाख हमारो मोल। अपनी मियां मिट्ठूगिरी में ही जीवन खराब कर रही है। और इतनी महंतता तुम चाह रहे हो रात दिन, ये महंतता होना तो भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं मान कषाय करके क्यों पाप बंद करता है? छोटी छोटी बात में वक्रता भारी, अविरत हमारी दशा है। वैसे श्रावक की परिभाषा करते समय आचार्य देव ने श्रावक का एक पर्यायवाची नाम दिया है, श्रमणोपासक। अर्थात वह श्रावक श्रावक नहीं जो श्रमण होने की भावना भाता नहीं। अविरत हालत में होने पर भी जिसे रात दिन छटपटाहट है, काली काजल की कोठड़ी समान, कसाई के पहाड़ समान, जो इस घर गृहस्थी को देखता हो और जो निरंतर एकांतवास के लिए लालयित हो उठा हो, बिल्कुल भी नहीं रुचता हो, ऐसी भावना तो नहीं होती जो होनी चाहिए। और भजनों में, गीतों में, भक्तियों में बड़ी बड़ी बांग देते रहते हैं, वही संत साधु वन के बिछरू, कब वो घड़ी आएगी इन फला ठिकाना। जो हम अपनी भूमिका में कर सकते थे, 8 मूल गुण आदि, ये भी जो नहीं कर पा रहे, जो अनिवार्य बताया गया है। चांडाल, यमपाल चांडाल, हाथ पर पेट था बेचारे का, फिर भी अष्टमी 14 को मैं ये घृणित काम नहीं करूंगा कि प्रतिज्ञा से बंधित था। और मरने की कीमत पर भी उसने करने को तैयार नहीं हुआ। एक तरफ यमपाल चांडाल अभावग्रस्तता में धर्म के लिए मर मिटने को तैयार। मैं तो कई दफे कह चुका हो, वैसे फोटोज के मैं बहुत पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फोटो के कोई बहुत आग्रही हो तो महावीर के बजाय कभी मारीच का भी फोटो लगाने का एक अंदाज अपनाना चाहिए। मारीच ने मरने की कीमत पर भी उस मांस को नहीं छुआ। कौन होगा जो मरने की कीमत पर भी 8 मूल गुण का पालन तो मैं कैसे भी करूंगा। जितना हमारी इस भूमिका में कहा है उतना तो अनिवार्य हो, तभी तो ऊपर की भावना बहाना सार्थक भी है, अथवा यह स्वयं के साथ की गई एक ठगाई है। उत्तम आर्जव। आप जानते होंगे जिस घर में बहुत काल तक कोई रहता नहीं है, ऐसे सुनसान घरों में भूत प्रेत का वास होने लगता है। तत्वार सूत्र में आप अध्ययन जल्द ही करेंगे, व्यंतरों का वास कहाँ रहता है, तो शमशानों में, खाली घरों में,
शून्य स्थानों में जहां पर उनको व्यवधान न आए। स्वाभाविक है, उपजाऊ जमीन होने पर भी यदि अच्छा अनाज नहीं बोया जाए तो 12मासी फसल आए बिना रहती नहीं है। हमारी आत्मा के लिए योग्य खुराक, पोषक चिंतन कण यदि हम नहीं देते हैं तत्व विचार आदि, तो अर्थ रौद्र ध्यान से हम ग्रसित हो जाएंगे और रात दिन कामनाओं से परेशान हो जाएंगे और लोभ से पर वस्तु की चाह तो करे, बट पर वस्तु की प्राप्ति होना अगेन भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं लोभ करके क्यों पाप बंद करता है? राजा हरिश्चंद्र की कथा जरूर आपने सुनी होगी। बात कुछ खास नहीं थी। सोते समय स्वप्न में एक स्वप्न भर देखा था, जिसमें एक भिखारी मांगने आया था कुछ, और भिखारी को ये वचन दे बैठे स्वप्न में। सत्यवादी इनके लिए उपाधि लगाई जाती है। सपने में वचन दे बैठे, जो मांगना है मांग लो। सपने में भिखारी ने कहा, राजन मैं कल आऊंगा, तैयार रहना, कभी भी आना, तुम तो अभी भी मांग सकते हो। दिन उगा, दूसरे दिन उठ गए और हुआ ऐसा ही। एक भिखारी मिलना चाहता है आपसे। राजन दौड़ते चले गए, बोले मुझे कुछ मांगना है, जो मांगना है मांग लो। भिखारी ने मजाक मजाक में पूरा राजपाट मांग लिया। और आप जानते हैं, यदि सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक किसी ने देखा हो, जिसने महात्मा गांधी जी को क्रिएट किया। महात्मा गांधी जी कहते हैं, मैंने हरिश्चंद्र का नाटक आंखों से तो एक बार देखा, लेकिन खेला मैंने हजारों बार, और उसी सत्यता का इंपैक्ट मेरी लाइफ में बना रहा। उन्होंने पूरा राज्य बहाल किया। देखने मिले तो आपको एपिसोड देख लेना चाहिए। उपनिषद गंगा में बहुत सुंदर एक एपिसोड दिखाया है, जिसमें दिखाया है कि उन पर कैसे दिन आए। एक चांडाल की नौकरी करनी पड़ी उनको, एक जल्लाद की नौकरी करनी पड़ी उनको, जो केवल शमशान में ही नौकरी करते थे। बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए उनके, बट पीछे नहीं हटे हुए। जो वचन जबान दे चुके हैं सो दे चुके हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई। एक भिखारी को दिए गए वचन को भी इतने जागृत रहे आप हरिश्चंद्र जी। हम जैनी भाई 3 लोक के नाथ को कितनी बार वचन दे चुके हैं इस बात का, प्रतिकूलताओं में कितनी बार बोल चुके हैं हम। भगवान इस प्रतिकूलता से बस निकल जाए, पूरा जीवन तुम्हारी चरणों में लगाना है। एक भिखारी के वचन के लिए कितना जागृत रहा वो व्यक्ति। भगवान को दिए हुए वचन को जो जागृत नहीं रहता, वो तो सम्यक्त्व का कदापि अधिकारी नहीं है। उत्तम सत्य को गुण खलु धर्मेण मा पृच्छैव कदाचन शिविका वाहकान दृष्ट्वा तत्पश्चात अरुणम भूपति। कुंद आचार्य देव की एक अद्भुत गाथा मेरे हाथ लगी है। हालांकि मैं ग्रंथ का नाम बता नहीं सकूंगा, संभवतः ये कुरल काव्य की हो सकती है, बट आई वॉज वेरी एस्टोनिस्ड। मैं जब इस गाथा को पढ़ा था तब मुझे भारी आनंद हुआ। गाथा ये कह रही है, को गुण खलु धर्मेण मा पृच्छैव कदाचन। धर्म का क्या गुण है ये मुझे क्यों पूछते हो? धर्म का क्या फायदा लाभ है ये मुंह से क्यों पूछते हो? दिखता नहीं क्या? वो नजारा दिख नहीं रहा है क्या तुमको? कौन सा? शिविका वाहकान दृष्ट्वा, शिविका के वाहक को देखो,
और उसके पश्चात जो राजा उस शिविका में बैठे हैं उनको भी एक बार देख लो। कितने जन समझे बच्चों इसका आशय भाव? नीचे कौन है शिविका को वहन करने वाले? देव। और ऊपर कौन बैठे हैं? मुनिराज। ऑफ कोर्स मुनि होने की लायकात के मनुष्य। संयम का वजन इस वैभव से कई गुना अधिक है। उत्तम संयम। वैसे ही एक बात याद आई तो मैं बता ही देता हूं। भूधर शतक के मंगलाचरण का छंद जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्या है वो छंद? ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट। घसी घसी शीस प्रणाम करे है की धो भाल। ऐसा छंद अपने जीवन में सुना नहीं होगा। की दो भाल कुकर्म की रेखा, कुकर्म की बुद्धि को तजे है। क्या? इंद्र समूह आनियवनी सो। बहुत साल हो गए पढ़कर तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। जो चीज रिवीजन में नहीं आती वह लुप्त हो जाती है। मैं भी इसलिए साझा करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं एन आइडिया स्टोर्ड इन अ सिंगल ब्रेन वैनिशेस सूनर इफ इट्स नॉट शेयर्ड विद अदर्स। कितने जन आशय समझे मेरी बात का? नहीं समझे। कोई आइडिया यदि हम किसी से साझा करें उससे बेहतर उपाय उसकी सुरक्षा का कभी नहीं हो सकता। लो आज आपके बहाने ये फिर से तरोताजा हो गए। सूर समूह आनियवनी सो। ये देवों का इंद्रों का समूह जमीन पर आया है। देख लो आंखों से क्या कर रहा है। घसी घसी शीस प्रणाम करे है। अपना सिर रगड़ रहे हैं ये भगवान के सामने। रगड़ रहे मतलब जरा प्रैक्टिकल करके दिखाओगे? ये है ना, ये फोरहेड है, उसको रगड़ रहे निरंतर। क्यों? की धो भाल कुकर्म की रेखा। आपको बहुत बताना पड़ेगा, और आप मेरे 12 मासी विद्यार्थी होते तो वो भी बताता। ये पब्लिक मेरा माथा खा जाती है बाहर, फिर भी बताता हूं। आप जानते भी नहीं होंगे। आप जानते होंगे इतना तो, एक ज्योतिष पामिस्ट आपका भविष्य इन रेखाओं से बता देता है। जानते हो आप? शायद आप इस बात को नहीं जानते कि यहां से रेखा से भी भविष्य जाना जाता है। क्योंकि किसी के हाथ से जानने के लिए तो उसका हाथ मांगना पड़ता है। विद्या इतनी प्रगत थी पहले, यहां की रेखा सटीक भविष्य बता देती है आपका। मैं ऐसे जनों से मिला भी हूं। किसी से कभी कुछ पूछा नहीं है। ये राग पहले से भी नहीं रहा, अभी तो होने का वैसे ही सवाल नहीं है। कहा यह जा रहा है, ये देव इसलिए रगड़ रहे हैं अपना माथा, वे सोच रहे इस कुकर्म की रेखाओं को मिटाया जाए। संसार ध्वस्त कैसे हो सकता है हमारा, इसलिए रगड़ रहे यहां पर। की दो भाल कुकर्म की रेखा। ज्ञानार्थियों, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, इनकी प्राप्ति हम कर चुके हैं। आज जिस रास्ते पर चलकर तपोधन की प्राप्ति हमें करनी है, उस रास्ते की एक विशेषता है। इस रास्ते से
इस रास्ते पर चलते समय आज होगी तुम्हारी अग्नि परीक्षा। यू विल हैव टू गो एन एसिड टेस्ट टुडे। आज होगी तुम्हारी खरी परीक्षा। ये रास्ता आग से भरा है। क्या बात है। हतोत्साहित होते दिख रहे हैं, भयभीत भी होते दिख रहे। किस बात का भय है? बिखर न जाओ इसी बात का भय होगा ना। नहीं नहीं, घबराओ मत। ये आग में जितने जन भी चले हैं, इतिहास गवाह है, वे बिखर नहीं गए, वे निखर गए। क्योंकि ये वन ही शोधक वन ही है। ये तपश्चरण की शोधक वन ही है। तुम जानते नहीं, खदान से निकले उस स्वर्ण पाषाण को आभूषण बनाने में क्रेडिट किसका है? ऑल दिस क्रेडिट ओज टू यह आग। 16 ताव, इन तावों से गुजरता हुआ वो किट्ट कालिमा से युक्त पाषाण कंचन पने को प्राप्त होता है। यदि आग से न गुजरता तो किसी के गले में हाथ में भी न आकर आभूषण और शोभा का विषय तो नहीं हो पाता। अच्छा, जिस घड़े से तुम रोज पानी पीते हो, औरों की बात है, उस घड़े की विशेषता क्या है जानते हो? तुमने उतना ही देखा है जितना तुम्हारी आंख देख सकती है। घूमता हुआ चक्र और कुमार के फटाफट एक्शंस, और धूप में उसको रखाया जा रहा है। नहीं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें उसे हवा की भट्टी से गुजरना पड़ता है। जब तक इन घड़ों को इस भट्टी से, हवा की भट्टी से गुजरने का मौका न मिले, इनमें जल धारण की क्षमता नहीं आती। एंड जो घड़ा खरीदते समय खनखनाहट देखी जाती है ना, वो खनखनाहट ये दिखाती है ये आग में कितना तपा है। जमीन और आसमान का अंतर हो गया। आपने सुना ही होगा, एक दिन संवाद छिड़ गया। आदमी जब पनियाहरण समझ गए बच्चों, अपने सिर पर पानी का घड़ा लेके जा रही थी तो पैर के नीचे की मिट्टी उस घड़े के साथ बात करने लग गई। प्रशंसा और महिमा पर्याय की होती है बच्चों, आश्रय पर्याय का नहीं होता। द्रव्य स्वभाव का आश्रय होता है। द्रव्य स्वभाव प्रशंसनीय निंदनीय नहीं हुआ करता। वस्तु तो वस्तु है। मिट्टी त्रिकाल उपादान कारण पर्याय से बात करने लग गए, निर्मल पर्याय से बात करने लग गए। आध्यात्मिक परिवेश में थोड़ी समझदारी रखोगे तो इजाजत देते हो तो मैं कुछ बोल देता हूं। समयसार बात करने लग गए, कार्य समयसार से समझ में आता है। और मिट्टी ने यह पूछा घड़े को, बोलेगा जरा कोई, क्या पूछा होगा? ऐसा क्या है जो दुनिया मुझे कुचल कुचल के चलती है और तुम्हें सिर पर धारण करके बैठती है? माई डियर, आई हैव अंडरवेंट all the hardships, penance and tolerance.
मिट्टी मिट्टी तो मिट्टी है। जो मिट्टी रोंदी जाने के समय में सब्र रखती है और जो तपाई गई तपश्चर्या और संयम के काल में जिसने धैर्य धारण किया, वे प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। मुझे ज्यादा आता नहीं है, आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपके भरोसे कदम बढ़ा लेता हूं। पहला शायद वैराग्य भावना है। पोषत तो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। आगे क्या है? राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है, यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। एनीवे, तप के एनालिसिस आज मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से करूंगा। ग्रंथ की मुझे जरूरत नहीं है। 230 पृष्ठ से पंडित जी साहब ने अद्भुत चर्चा उठाई है। ऐसी चर्चा अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं है। तपश्चरण के नाम पर आजकल परिचित अनशन, अवमोदर्य नहीं चाहिए अपने को कुछ भी भैया। अच्छा, आप लेना चाहते, वैसे मैं पढ़ूंगा कुछ नहीं, आपके सामने रखना हो तो रख लीजिए। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाला हूं कुछ, मैं बस थीम एक्सट्रैक्ट उसका आपको दूंगा। तपश्चरण कितने प्रकार के हैं बच्चों? शंकाकार ये कह रहा है तपसा निर्जराच्छ, ऐसा ग्रंथों में कहा है। तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय का सूत्र है बच्चों, क्या है? तपसा निर्जराच्छ, तप से निर्जरा होती है। और तप के भेद प्रभेद बताते समय स्वयं उमा स्वामी क्या लिखते हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग, कायक्लेश, विनय वैयावृत्य, प्रायश्चित स्वाध्याय, व्युत्सर्ग ध्यान। 6 प्रकार के बहिरंग तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप। बीच में एक प्रकरण याद आया है, पहले उसी को सेटल करता हूं। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में बहुत अच्छी बात कही। वे कहते हैं बेजोड़ विचारधारा है पंडित जी की, स्पेशली तपश्चरण पर। कैसे? अभी मैं बताऊंगा। वहां पर ये कह रहे हैं वे, बहिरंग तप से तो, बहिरंग तप तो तन को ही कृश करता है, अंतरंग तप मन को कृश करता है। मन मतलब कषाय को कृश करता है। वैसे पंडित जी ने यह सिद्ध करके दिखाया है। बहिरंग तप में अंतरंग तप गर्भित है और अंतरंग तप में बहिरंग तप गर्भित है। कैसे? अभी बात करेंगे। अक्सर लोग समझते हैं उपवास आदि करना तपश्चरण है और यही तपश्चरण निर्जरा का कारण है। निर्जरा का तात्पर्य मोक्ष का कारण है। बट पंडित जी वहां पर यह कहते हैं इच्छा निरोधस तपः। उसने क्या सूत्र कोट किया था? उसने क्या कोट किया था? तपसा निर्जराच्छ। पंडित जी क्या कोट कर रहे समाधान में? इच्छा निरोधस तपः। अब देखिए, तत्वार सूत्र में काफी सूत्र व्यवहार प्रदान है। जैसे मैं कल परसों बता रहा था ना, शायद दृष्टि के विषय में, समंत भद्र जैसे न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य
क्या कह रहे, वादा क्या कर रहे हैं? आप में से कोई बोलो, क्या वादा कर रहे हैं? फिर हिंट दूं तो फिर क्या फायदा है? रत्नकरण शावकाचार, प्रतिज्ञा किसके लिए है? आपको मैं समीचीन धर्म बताऊंगा। कौन सा समीचीन किसे कहते हैं भैया? यथार्थ, सम्यक, सही, सच्चा धर्म बताऊंगा। समीचीन धर्म कहूंगा, और वो धर्म कैसा है? कर्म का अभाव करेगा और क्या करेगा? उत्तम सुख की प्राप्ति करेगा। इतने सब क्वालिटीज कहकर कौन से धर्म का परिचय कराया? कुछ तो बोलिए बच्चों। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र का परिचय कराया। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तगम तपोव्रताम, सम्यक दर्शन की ये परिभाषा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी से काम होगा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे, यही धर्म है, यही धर्म है। व्यवहार प्रधान कथन होते हैं, उसे ऐसा ही कहा जाता है। चरणान योग में जब जब भी धर्म ऐसा शब्द आए, आपको आंख मीच कर समझना चाहिए, मोर ओवर वैसे तो, कि ये पुण्य की बात कर रहे हैं। स्वापि देवोपि देवो स्वा जायते धर्म किल विषात। क्या छंद डाल रहे? एक धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव होता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता होता है। एक छंद लिया है उन्होंने, श्लोक है वो। अब धर्म के प्रभाव से गतियां मिलती है क्या? कुछ तो बोलिए। लेकिन चरणन योग की यह स्टाइल है, आपको समझना चाहिए। तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन तप के रूप में किसे याद किया जा रहा है? अनशन आमोदर्य आदि 12 को याद किया जा रहा है। तो टोडरमल जी उसे कह रहे हैं, यह अनशन आदि को तपश्चरण केवल इसीलिए कहा गया था क्योंकि हम ये मानकर बैठे थे कि तुम उपवास आदि करोगे, तुम वो काम तो करोगे ही जो अभीष्ट है। कौन सा? शुद्धोपयोग। और परमार्थ से शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है, उपवास मात्र से नहीं। पंडित जी कहते हैं, एक विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद लड़की के पिता ने यह कहा, ये लड़की के ससुराल में लड़की के पास ये डोली चली जाएगी। पहले ज़माने में खूब गिफ्ट्स वगैरह भेजने होते थे, तो उनके कहार लोग उसको हाथों पर ढोकर ले जाते थे पालकी को। पालकी में लड़की तो चली ही जाती थी, लेकिन पीछे जितना तामझाम आना था उस बहाने आ जाता था। सेठ जी ने कहा, देखो भैया, बारिश जैसा मौसम मुझे लग रहा है, इसे संभाल कर ले जाना पेटी को, बड़ी कीमती चीज है। मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, बड़ी कीमती चीज है, पेटी को संभाल कर ले जाना, कुछ होना नहीं चाहिए। आगे चलकर हुआ यूं ऐसा ही कि पानी बरसने लग गया भयंकर। तो समझदार समझे जाने वाले लोगों ने फटाफट उस पालकी में से शिविका, अभी की भाषा में से वो बहुत महंगा लहंगा वगैरह निकाल लिया, साड़ी वगैरह जो भी है, और उससे ढक दी पेटी को, ये सोचकर भैया पेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पेटी की रक्षा हमने करने के लिए केवल इसीलिए कहा था क्योंकि पेटी में बहुत महंगी चीज है। इसके पीछे कहा था ना, द कॉस्ट ऑफ रुइनिंग द मेन थिंग, तुम मूल चीज को नष्ट करने की कीमत पर यह सब क्या किए जा रहे हो। जो आशय नहीं समझता है उसके साथ ठीक यही हाल होता है। पंडित जी कहते हैं, हमने उपवास इसीलिए निर्जरा का कारण कहा था क्योंकि उपवास के काल में प्रायः शुद्धोपयोग के अवसर मिल जाते हैं, और यदि शुद्धोपयोग हुआ ही नहीं तुम्हारा तो कोरा उपवास आदि ये निर्जरा का कारण नहीं हुआ करते।
बहुत सुंदर डायलॉग है पंडित जी का। तुरंत ही पंडित जी कहते हैं ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है। क्या? ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को शुद्धोपयोग की इच्छा है। अभी ये मत कहना इच्छा का निरोध तब होता है, ये कहने के लहजे होते हैं। ज्ञानियों को शुद्धोपयोग की इच्छा है, उपवास की यदि इच्छा होती। पंडित जी वहां पर दो लॉजिक्स कोट कर रहे हैं। कितने ही जन ऐसे हुए हैं जो एक भी उपवास नहीं किया और निर्वाण की प्राप्ति कर गए। हालांकि जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन उपवास का तो नियम ही होता है, क्योंकि आज पहला दिन है तो वैराग्य अपनी चरम सीमा पर रहता है। तो आज का उपवास तो इसे गौण करके ये बताया जा रहा है। ऐसे कितने ही जन हुए जिन्होंने कभी उपवास ही नहीं किया और मुक्त हो गए, जैसे हमारे भरत चक्रवर्ती। और ऑन द अदर हैंड कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों उपवास किए और निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाते। ना अन्वय से व्याप्ति जुड़ती है और ना ही व्यतिरेक से व्याप्ति जुड़ती है। रत्नत्रय का ये नियामक कारण नहीं है और इसीलिए निर्वाण का ये नियामक कारण नहीं है। पंडित जी ने और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया बच्चों। पंडित जी ये कहते हैं जैसे हमने कहा अन्न प्राण है, अन्नम वै प्राणा, तो अन्न प्राण है यह जानकर कोई अन्न का संग्रह खूब करे, वेयर हाउसेस में रखता जाए और पेट को मारता रहे, आशय न समझे, वो केवल इतना समझे अनाज मेरे पास होगा। मेरे पास का क्या तात्पर्य समझ रहा है वो? मेरे कमरों में यहां वहां होगा तो वही प्राण है और मैं जिंदा रहूंगा। पंडित जी कहते हैं अन्न को प्राण केवल इसलिए कहा था क्योंकि मूलतः प्राण, बोलिए बच्चों, इंद्रिया है। इंद्रिया मूलतः मतलब मैं यहां निश्चय की तरफ संकेत नहीं है। मूलतः प्राण इंद्रिया है और इंद्रियों तक अन्न को पहुंचाना जरूरी था। ये इंद्रिय की कड़ी हमने साइलेंट रखी थी। तुम्हें समझ लेना चाहिए था ये कि अन्न को हमने प्राण कहा है तो इंद्रिय तक पहुंचाना है इसको। जब हमने उपवास को प्राण कहा है तो तुम्हें इतना समझ लेना चाहिए था इस उपवास को, बोलिए बच्चों, शुद्धोपयोग तक पहुंचाना था। ये इनबिल्ट अर्थ होते, इतना तो समझ लेना चाहिए। चलो देखो बच्चों, पहले जमाने में लेटर्स हुआ करते थे। ऐसा कोई है यहाँ पर जिन्होंने कभी चिट्ठी लिखी हो बच्चों में? हाँ, अरे ग्रेट। अभी भी लिखते हैं क्या? नहीं, खत्म हो गया, फोन आ गया। अभी भी लिखते हैं चिट्ठी? घर पर चिट्ठी लिखते हैं? अरे वाह वाह। नहीं, ओके। छोटे बच्चे जब चिट्ठी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले पोस्ट कार्ड्स भी आते थे, शायद 15 पैसे का रहता था पोस्ट कार्ड, और इंग्लैंड लेटर 1 रुपए का होता था 75 पैसे का। मैंने भी खूब लिखे हैं, जब इंजीनियरिंग में तो खूब लिखे। उसका पुलिंदा घर पर अभी भी हो सकता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा घर से दूर रहने का। जब छोटे बच्चे चिट्ठियां लिखते तो सबसे पहले क्या करते हैं? लाइंस खींचते हैं। लाइंस खींचने का महत्व कितना है दूसरों की नजर में? 0। ये लाइंस क्यों खींची है फिर तुमने जब इसका इंपॉर्टेंस 0 है? अरे कुछ नहीं, वो खाने वाला नहीं है तुम्हें, बैठे रहो भैया, और तुम्हारे बहाने पता चलेगा ना क्या कुछ होता है कि नहीं। आपको क्या है, आप बैठे हो ऊपर। नहीं ठीक है, ये भी बहाना होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो बेचारा मर सकता है हमारे निमित्त से। चिट्ठियां लिखते समय जो लाइंस खींची है उसने, उसका अपना वो पर्सनल चॉइस है। मैं बहुत अच्छे से कहूँ, उसकी पर्सनल कमजोरी है। यदि लाइन न खींचे तो
और उम्र यदि बड़ी हो जाए तो कहाँ लाइन खींचता है, वो सीधी चिट्ठियां लिखता है। लाइन खींचने के लिए एग्जामिनेशंस में, लाइंस खींचने के लिए, बॉर्डर करने के लिए, रंग बिरंगी पेन के लिए, मार्जिन्स के लिए अलग से मार्क्स नहीं हुआ करते। यदि इसी में टाइम जाया करोगे तुम्हें एग्जाम का, एंड एट द कॉस्ट ऑफ लीविंग द पेपर, और इस कीमत पर कि आप पेपर ही छोड़ दो, पहले उसी में लगा दो समय, तो उसके लिए तो कोई अलग से मार्क्स है नहीं डिजाइन के लिए। मूल मार्क्स आपकी उत्तर पत्रिका के लिए, हाँ गेटअप आने के लिए, कुछ आलसी पेपर चेकर्स को थोड़ा चार्ज करने के लिए वो कभी वर्क कर सकता है, बट ये दूसरों को चार्जिंग करने के काम मुख्य रूप से वे नहीं करते हैं जो सचमुच इंटेलिजेंट होते हैं। एनीवे, मुझे ये कहना है, ये उपवास आदि करना कैसा काम है? लाइन खींचने जैसा। अल्प भूमिका में उपवास आदि करने पर शुद्धोपयोग के अवसर बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो साइंटिफिकली मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। वैसे आप में से कोई सिद्ध करके दिखाएगा? उपवास आदि में, उपवास की ही मैं बात सामने रखता हूं। उपवास करने से शुद्धोपयोग के अवसर कैसे ज्यादा बढ़ते हैं? कोई हिंट? तभी तो उपचार कारण सिद्ध होगा। उपचार कारण क्यों कहा गया? उपवास में क्या होता है ऐसा? देखिए, सुनिए बच्चों, सुनिए, मैं बताता हूं। मानकर चलिए ऐसा आदमी जिसका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, जिसका क्या कहते हैं उसको, आज काम करेगा तो ही वह भोजन कर पाएगा। ऐसे कई जन होते हैं जिसका हाथ पर पेट है कहते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति है मानकर चलिए। अभी उसे ये विकल्प आया, आज मुझे पूरा दिन धर्म ध्यान करना है, मुझे खूब अध्ययन करना है। उसके सामने एक जायज प्रॉब्लम है, कौन सी? रोटी कहां से आएगी? मैं करना तो खूब चाहता हूं, लेकिन भोजन कहां से होगा मेरा? तो कहते कोई बात नहीं, लेकिन जब जोर बढ़ जाता है धर्म की ओर तो उसे लगने लगता है, हाँ इसका मतलब तो यही हुआ कि हम यदि दिन भर अध्ययन करेंगे तो हम काम को नहीं जा पाएंगे, और काम को नहीं जा पाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो ठीक है, वो सोचता चलेगा हम कल दुकान नहीं जाएंगे। दुकान का तात्पर्य काम करने के लिए नहीं जाएंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिसका बैंक बैलेंस बहुत है उसकी भी मैं थोड़ी देर में बात कर सकता हूं। तो वो सोचता है ठीक है अब कुछ नहीं करूंगा। जब भोजन करना ही नहीं है, आज मार्केट में जाने का कोई प्रसंग बनेगा? रसोई आदि का कोई प्रसंग? दूध लाने करने का कोई प्रसंग? नहीं। अच्छा, जब कोई भोजन करना ही नहीं है तो स्नान करने का कोई प्रसंग? कुछ तो बोलेंगे आप। स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात्। स्नानांजनस्यानाम, स्नान का आदि का भी त्याग करना चाहिए। तो उसे यह दिखता है, और इसीलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथ में यह बताया गया है, आज के दिन पूजन वगैरह का आग्रह वो द्रव्य पूजन से कदापि न करे। एक दिन तुम चैन से रहो ना। जब एक दिन तुमने तुम्हारे लिए ही दिया है, तुम तो इन आरंभों में क्यों उलझ रहे हो? तुम ये आरंभ है कि नहीं बच्चों? कुछ तो बोलिए। स्वाध्याय और सामायिक निरारंभ के दो ही अनुष्ठान है। बाकी जितने अनुष्ठान कहे हैं, अनुष्ठान समझते हो? अनुष्ठान किसे कहते हैं? अनुष्ठान बच्चों, अनुष्ठान अनुष्ठान चारित्र का पर्यायवाची शब्द है। यहां पर व्यवहार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो व्यवहार की जितने एक्टिविटीज है, पूजा हो, विधान हो, जितनी भी एक्टिविटीज होती हो, प्रभावना के नाम पर भी जो प्रभात फेरी निकलती हो, जो विमान उत्सव आदि होता हो, कुछ भी
केवल स्वाध्याय और सामायिक को छोड़कर जितने भी अनुष्ठान, गुरुपास्ति, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय से आहार दान आदि भी अनुष्ठान के अंतर्गत आएगा। बट उपवास के दिन ये सब वो कुछ नहीं करेगा। उपवास के दिन उसे केवल और ना ही गेस्ट्स को एंटरटेन करना है। उस दिन कोई घर में मेहमान आए, अच्छा उपवास के दिन रसोई बना सकता है कि कोई बच्चों के लिए? भैया जब आरंभ का ही त्याग कर दिया है, नहीं बच्चों के लिए फिर इनका कौन करेगा? इनका करना हो तो करो, लेकिन भोजन न करने मात्र से उपवास संज्ञा नहीं होती। पंडित जी की बहुत सुंदर लाइन है, याद आ रही होगी आपको भी। क्या? 4 आहार तथा कषाय के त्याग को उपवास कहते हैं। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। ये जिसे तुम उपवास कहते हो, ये तो केवल लंघन कर रहे हो तुम, खान पान पूर्ति बात कर रहे हो तुम। उपवास परमार्थ से, परमार्थ मतलब परमार्थ व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कुछ भी आरंभ नहीं चलता, मार्केट, दुकानदारी आदि आदि कुछ नहीं, सिलाई कढ़ाई कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या 1 गिलास पानी भी नहीं पिला सकेंगे हम किसी को? उपवास के दिन केवल अध्ययन करता है, अध्ययन कराता है। साफ साफ लिखा है, पढ़ लेना चाहिए। क्या है? धर्मामृतम सतृष्णा पीवती पायेत व अन्यान, स्वयं पीता है। धर्म तृष्णावान जीव इस ज्ञान रूपी अमृत को स्वयं पीता है और औरों को पिलाता है। उपवास के दिन इतना ही काम करते और संधि कालों में सामायिक करता है। पंडित जी की तरफ लौट चलते हैं। पंडित जी का यह कहना है, ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है। कितने ही ऐसे भी मिलेंगे जो बिना उपवास के निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसे भी मिलेंगे उपवास से निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते हैं। उन्हें तो एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, बट मोर ओवर चांसेस जानकर उपवास आदि किए जाते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। शंकाकार ये कहते हैं लेकिन उपवास के प्रति हमें अरुचि है। तो पंडित जी ये कहते हैं, संसार मार्गी और मोक्ष मार्गी दोनों की प्रवृत्ति विरुद्ध होनी चाहिए। संसार मार्गियों को इष्ट खाना पाना है तो तुम्हारी प्रवृत्ति थोड़ी विपरीत तो होनी ही चाहिए। और जिनसे उपवास आदि नहीं होते हो, मैं तपश्चरण के एकदम इजी फॉर्मूला आप सबको यहां पर बता देता हूं। हमारी डेली लाइफस्टाइल में हम क्या कर सकते हैं तपश्चरण के रूप में, वो मैं थोड़ी बताने की चेष्टा करता हूँ। आप और भी इसे मैग्नीफाई कर सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं, अनायास यदि भोजन में नमक नहीं डाला जाए तो ज़्यादा हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बाय चांस कुछ यहाँ वहाँ हो जाए तो बिना मीन में किए मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा। ये चीज अच्छी हुई है ऐसा कहीं कभी कहूंगा नहीं, ये चीज खराब हुई है ऐसा कभी कहूंगा नहीं। कहूंगा नहीं का तात्पर्य सोचने के स्तर पर भी मैं भेद विज्ञान से इसे स्वयं समझने की भी कोशिश करूंगा। तो हम बहुत तपश्चरण वगैरह नहीं कर सकते, तो मैं ये समझता हूं ठीक है, पंखे का त्याग मान के चलिए हम नहीं कर सकते, तो इतना तो जरूर करना चाहिए आपको। अनायास लाइट चली जाए तो इतना तो करिए, तांडव करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो हो गया है आप उसको आप बहुत साम्य भाव से इजी रहने का अभ्यास आपको होना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में सहजता से जो जो होता है, भले बुद्धिपूर्वक आप बहुत नहीं कर सकते, शक्ति प्रमाण ऐसे तपश्चरणों को आप अपना सकते हैं। थोड़ी सहजता की आदत रखनी चाहिए। बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी किसी का ऐसा कपड़े प्रेस्ड ही चाहिए, और कभी कभी तो मुझे खराब ही लगता है थोड़ा, उम्र बढ़ती जा रही और फिर भी प्रेस्ड कपड़े पहनना, फिर भी हेयर डाइज वगैरह करना, ये तो अच्छा लक्षण नहीं है। मतलब धर्म के प्रति बढ़ना तो बहुत दूर,
लेकिन आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अब कैसे धर्म प्रेमी हो पाएंगे? और जो बाय चांस हुआ है, हमने ये नहीं कहा है तुमको तुम सिर मुंडाते फिरो, तुम सफेद करते फिरो, जो बाय चांस हो रहा है आप सहजता से उसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? संत तुकाराम हुए महाराष्ट्र के, नाम सुना है? बहुत अच्छी लाइन है उनकी, ठेविले अनंती तैसेची राहावे। हालांकि मैं थोड़ा सा उनकी टोन में बात करता हूं। ईश्वर ने जैसा अभिष्ट समझाया हमें रहना, हम वैसा ही रहेंगे। जो कुछ हो रहा है ईश्वर ने ठीक समझा है। ठेविले अनंती, अनंती का तात्पर्य ईश्वर, ठेविले अनंती तैसेची राहवे, जैसा उसको ठीक लगे मैं वैसा ही रहूंगा, मैं उसमें चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। तो ऐसा शक्ति प्रमाण हम तपश्चरण करने का प्रयास कर सकते हैं। टोडरमल जी वहां पर क्या कहते हैं, आइए फिर से। शंकाकार का एक ऑब्जेक्शन खड़ा हुआ है यहां पर। शंकाकार ये कह रहा है कि अच्छा तो तप से निर्जरा जो कहते उसका क्या तात्पर्य? अभी देखिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ज्ञानियों का उपवास आदि वो निर्जरा का कारण है, और अज्ञानियों का उपवास आदि वो निर्जरा का कारण नहीं है। ऐसा भी ग्रंथों में उल्लेख है, बराबर उल्लेख है। क्या क्या कहा मैंने? निर्जरा का कारण है, और अज्ञानियों का उपवास निर्जरा का कारण नहीं। अब वो ये कह रहे ये तो बाहरी पक्षपात है। जब शरीर की क्रिया को कोई फल ही नहीं था, जब सब शुद्धोपयोग से ही इवेल्युएट कर रहे हैं आप लोग, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उनके उपवास को निर्जरा और हमारे उपवास को निर्जरा नहीं, ये तो नाइंसाफ है। इसका उत्तर क्या हो सकता है बच्चों? अरे भैया उपवास से तो किसी के भी निर्जरा नहीं है, लेकिन उनके उपवास पर आरोप आता है, क्योंकि वो शुद्धोपयोग के साथ होगा या तो शुद्धोपयोग के लिए होगा। शुद्धोपयोग के लिए होगा तो इसे कहते पूर्वचर व्यवहार, शुद्धोपयोग के साथ होगा इसे कहते सहचर व्यवहार। शुद्धोपयोग पूर्वक होगा मतलब उसके बाद होगा, शुद्धोपयोग निकलने के बाद भी, उसे कहेंगे उत्तरचर व्यवहार। अज्ञानी के शुद्धोपयोग का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कभी कभी अज्ञानी की क्रियाओं को निर्जरा का कारण नहीं कहा जाता। कायदे से कहने न कहने ही की बात है, शरीर की क्रियाएं निर्जरा का कारण नहीं हुआ करती। निर्जरा का एकमात्र कारण शुद्धोपयोग हुआ करता है। हमें बताया गया हाथ टूट गया, क्या करना चाहिए बच्चों? सभी जनों के मुंह से एक ही उत्तर निकल आया, प्लास्टर करना चाहिए, राइट? इस उत्तर को याद रखना, बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने, मतलब जो मैं चाहता था वैसा उत्तर आ गया। अभी मैं ये कहूं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्लास्टर नहीं करे हाथ टूटने पर, और इतना स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, वो ये कहे क्या चाहते हो आप, 2 महीना हाथ नहीं हिलना चाहिए आपको, ठीक है 2 महीना हाथ नहीं हिलाना है, नहीं हिलाएंगे, हम प्लास्टर नहीं करेंगे। ऐसे लोग देखे हैं आप लोगों ने? हो हालांकि वे भी कोई स्टिक वगैरह का प्रयोग तो करते हैं ऊपरी, बट वे चाहते अहिंसक पद्धति से कुछ, हम हिंसा के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, और आयुर्वेदिक रूप से ऊपरी तौर पर कुछ करना हो कर लेते हैं वे। बट ऐसे लोग कई मैंने देखे हैं। तो कहते हैं प्लास्टर की क्यों बात कर रहे हो? प्लास्टर की इसलिए बात कर रहे क्योंकि प्लास्टर होगा तो हाथ हिलेगा नहीं। मतलब उपचार क्या है इसका? हाथ हिलाना नहीं, उपचार ये है। बट तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम बहुत टाइम होने के बाद हाथ हिलाने के आदी हो गए हो, तो इसको बांध दो खुट्टा इसके गले में। तो प्लास्टर इसलिए बांध दिया क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं थी, लेकिन जिनके बस की है उनको प्लास्टर की जरूरत नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, और प्लास्टर लगाकर भी उठपटांग कुछ भी करते रहोगे तो रीप्लास्टर्स भी होते हैं, आप जानते होंगे बच्चों।
एनीवे कई बॉक्सिंग के लिए यूज करते होंगे, कोई पेंटिंग के लिए यूज करते होंगे, सब जानते होंगे। निष्कर्ष कौन बताएगा मुझे? निष्कर्ष यदि मैं प्रश्न पूछूं तो क्या पूछना चाहिए मुझे? सबसे पहले यह पूछना चाहिए, बच्चों यदि कोई संसार में है, उसे निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो एक मुख से उत्तर क्या आना चाहिए? आपके मुंह से क्या उत्तर आना चाहिए? उपवास करना चाहिए। आपने क्या उत्तर दिया था? हाथ टूटे तो क्या करना चाहिए? प्लास्टर। जो यथार्थ उपाय नहीं था, उपाय का उपाय था। आम जनों को कमजोर जानकर वो उपाय बोल रहे थे आप, लेकिन परमार्थ से वो उपाय नहीं था। इसलिए आम तौर पर जब भी तपश्चरण की बात आती है, निर्जरा की बात आती है, तो उपवास को जरूर याद किया जाता है। टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में एक बात लिखी है। एक तरफ एक लड़का है कोई, वो स्वाध्याय कर रहा है दिन भर। शायद धर्म के 10 लक्षण में उदाहरण डॉक्टर साहब ने कोट किया है, अपने तरीके से कोट किया है। मूलतः टोडरमल जी का है वो, वहीं से सोर्स है पूरा। एक जन स्वाध्याय कर रहा है और एक जन उपवास कर रहा है। स्वाध्याय जो कर रहा है वो खा पी कर रहा है। जगत जन समाज तपस्वी किसे कहती है? कहना किसको चाहिए? कहना भी उसी को चाहिए, उपवास वाले को। क्यों? क्योंकि कहना चरणान योग की मुख्यता से चलता है। अच्छा, मैं और एक प्रश्न पूछता हूं बच्चा, और एक प्रश्न। मिथ्या दृष्टि है कोई, 28 मूल गुण का पालन कर रहा है, निरतिचार पालन, 28 मूल गुण का मिथ्या दृष्टि है। एक तरफ भरत जी है, पक्के सम्यक दृष्टि, क्षायिक। दोनों में से ब्रह्मचारी कौन है? समाज किसे ब्रह्मचारी कहेगा? 96,000 रानियों को घूमकर लेके चलने वाले को? और यदि ऐसा होने लग जाए, सामाजिक विप्लव कितना बड़ा खड़ा हो जाएगा। इनको ब्रह्मचारी कहेंगे, आप कैसे काम चलेगा? और वो मिथ्या दृष्टि है, ब्रह्मचर्यति नहीं है वो अभी, उसका कुछ भी आत्मा को जानता नहीं है, फिर भी ब्रह्मचारी उसी को कहेंगे। क्योंकि समाज में जो नामकरण होते हैं वे सब व्यवहार प्रधान ही होते हैं, और वो होना ठीक ही है। चलो, श्रुत केवली किसे कहते हैं बच्चों? श्रुत केवली किसे कहते हैं? मैं 2-5 मिनट में वाइंड करता हूं, हो गया, 1.5-2 मिनट है। आप इतना कहते हैं, आप इतना कहते और अच्छा होता। उसमें थोड़ा कुछ रहस्य है जो आप बोल रहे हो, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। फिर कभी 11 अंग 14 पूर्व इज नॉट रियली 12 अंग। आपको श्रुत केवली की परिभाषा में बोलना जरूरी ये है, 12 अंग के धारी। जब उपाध्याय के गुण पूछे जाएंगे तो वहां पर जरूर आप बोल सकेंगे 11 अंग और 14 पूर्व, वहां पर बोल सकेंगे आप ये। बट जब श्रुत केवली की बात आती है, आपको द्वादशांग के पाठी ही बोलना चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अब श्रुत केवली किसे कहते हैं में आपने ये उत्तर नहीं दिया मुझे। कौन सा? जो आपको इतना पढ़ाया जा रहा है। 9वीं 10वीं गाथा हो गई समय सार के आपको? नहीं। आत्मा को जानने वाले को श्रुत केवली कहते हैं। बट मैंने आपको प्रश्न पूछा, श्रुत केवली, आपने उत्तर कहां से दिया? व्यवहार प्रधान दिया। जब जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे लगभग व्यवहार प्रधान ही दिए जाते हैं, नहीं तो श्रुत केवलीपने का अर्थ क्या बनेगा फिर? आत्मानुभवी को ही श्रुत केवली कहना है तो उनको तो केवली भी कहा जाएगा। फिर केवली और श्रुत केवली में अंतर क्या पड़ेगा? अंतर व्यवहार ही से तो पड़ने वाला है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? इसीलिए स्वाध्याय करने वाले को तपस्वी नहीं कहते। ये चरणान योग का अपना लिमिटेशन है। उपवास करने वाले को स्वाध्याय कहेंगे, उपवास करने वाले को तपस्वी कहेंगे, और लोक में तपस्वी उसी को संज्ञा मिलती है। एनीवे, हाँ,
मैं कुछ कह रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मिस कर गया अभी मैं। हाँ ठीक है, टोडरमल जी ने काफ़ी फोकस किया इस बात को लेकर। हाँ, प्लास्टर का उदाहरण चल रहा था अपना कि उपवास आदि जितने भी कहे हैं, निर्जरा के हेतु कहे, वो केवल इसीलिए कहे हैं इसके बीच में रहकर शुद्धोपयोग आसानी से हो सके, इसलिए कहा था। लेकिन मूल कारण शुद्धोपयोग है। यदि इनके बिना भी शुद्धोपयोग किसी को जमता हो तो हमारा कोई आग्रह नहीं। प्रथमानुयोग की वो घटना याद कर लेना चाहिए जब आचार्य ने एक साथ दोनों जनों को प्रायश्चित दिए थे। एक जनों को आहार का त्याग का प्रायश्चित दिया, एक जन को आहार के ग्रहण का। याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? जो वृद्ध हो गए थे उनको प्रमाद आ रहा था सामयिक में, और एक युवा थे उनको प्रमाद आ रहा था सामयिक में। तो आचार्य ने जो युवा थे उनका तो आहार रोक दिया। कल से तुम आहार को नहीं जाओगे भैया, खा खा कर प्रमाद आ रहा है तुम्हें, इट सीम्स। और जो वयोवृद्ध थे उनको कहा कल से आपको आहार करने के लिए जाना है, शरीर सूख रहा है आपका, अब ज्यादा उपवास करते रहे तो ये नहीं चलेगा। उनको आहार करने के लिए भेज रहे हैं, और यही उनके लिए तप है, क्योंकि वे चाहते थे उपवास करना और उन्हें आहार करने के लिए भेजा जा रहा है। यही उनका तप है। ओम नमः। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है।